जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। माफ कीजिएगा, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है जिसके बाद हमें दोबारा लाइव करना पड़ रहा है। लेकिन इस समय हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर आज से लगभग 26 से 27 साल पहले एक मजदूर की हत्या की गई थी। यानी आतंकवादियों ने एक मजदूर के ऊपर अंधाधुंध गोलियां जो रात को चलाई थी, उनकी यहां पर जान चली गई थी। उनके सर में लगभग 36 से करीब जो गोलियां लगी थी। ये पत्थर जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, इस पत्थर पर भी अभी जो गोलियों के निशान हैं। एक मजदूर थे, खच्चरें वो जो चलाते थे, यानी रात को घास के लिए वो गए थे। काफी जो मुसीबत में थे, अपने घर वो जा रहे थे, लेकिन इसी जगह पर जो आतंकवादियों ने उनकी जो हत्या की थी, यानी वो शहीद जो इसी जगह पर हुए थे। गरीब को किस प्रकार से इतनी गोलियां, यानी 36 के करीब यहाँ पर जो गोलियां चलाई गई थी, उनकी यहाँ पर हत्या हुई थी। इस वक्त उन्हीं के जो पुत्र हमारे साथ बात करने के लिए मंजीत जी हैं। आप बता दीजिएगा कितने साल के आप उस समय थे जब ये इस प्रकार का मामला यानी 1998 के अंदर जो पेश आया था। यहाँ पर आतंकवादियों ने एक गरीब के ऊपर, यानी रात को जो वो घास लाने के लिए गए थे, हालांकि वो दिन को गए थे, लेकिन ये बताया गया था कि कहीं रिश्तेदारों के थे, लेट हुआ तो गरीबी के कारण उनको जो लेट आना पड़ा। आप थोड़ा बता दीजिएगा। आप थोड़े वो लेट आए थे, कोई 8 बजे का टाइम था, 8-9 बजे का। तो उस टाइम मेरी एज थी कोई 8 साल का था मैं। हम 4 भाई, एक सिस्टर है हमारी। सिस्टर जो थी वो थी कोई 8 दिन की थी, 8 दिन की। तब से मतलब छोटी थी वो, सारे हम छोटे ही थे। यानी कि 8 साल की मेरी एज है, मेरे से जो बड़ा भाई है तो 2 साल मेरे से बड़ा है वो भी, रखो यही 10 साल उसकी थी। उसके बाद सारे आगे एज का तो सबको ही पता है कि कितनी कितनी हो सकते हैं। 8 साल की जो छोटी बच्ची, 8 दिन की जो छोटी बच्ची थी, और किस तरह से उन्होंने अपने बाप को भी नहीं देखा था ना, उन्होंने कहाँ देखा। उस समय उनकी जो हत्या हुई थी। टोटल परिवार में कितने लोग आपके थे, कितने भाई बहन आपको? हम 4 भाई थे, एक सिस्टर थी और मम्मी जी, 5-6 लोग थे हम। तो इसी जगह पर जो रात को कैसे आपको पता चला कि वही है आपके जो पिता? आप तो छोटे थे काफी। कोई गांव की लेडीज आई थी इधर, मतलब खेतों में पानी शानी लगाने। पहले वो उनको पता लगा, उसके बाद जो हमारे बड़े चाचा है उनको उन्होंने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात हुई है। वो आपके जो ब्रदर हैं वो वहीं पे नाले में पड़े हुए हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि मरे हैं या कुछ। फिर जब इधर आए मेरे बड़े बाप थे, उन्होंने देखा, फिर उसके बाद सारे गांव को ही पता लग गया, सारे गांव ही इधर ही आ गया। फिर उसके बाद फिर पुलिस आई। उसके बाद उनकी डेड बॉडी जो थी वो नीचे ले गए कराड़ा में, उनका पोस्टमार्टम भी वहीं पे हुआ। तो लगभग कितनी गोलियां जो उनको लगी थी, सिर में लगी थी या इसके अलावा सीने में? 36 गोलियां लगी थी उनकी, सिर में भी लगी थी, छाती में लगी थी, ये बाजू वगैरह सारे, मतलब हालत खराब थी उनकी। तो सरकार की ओर से कोई मदद की गई थी, कोई कंपनसेशन उस समय दी गई थी? हालांकि काफी जो समय के बाद, यानी लगभग 26 से 27 साल हो गए इस प्रकार का जो हादसा हुआ था। जी मिली है सरकार की तरफ से, क्योंकि 6 महीने के बाद 1 लाख रुपया मिला था। उसके बाद 4 लाख और मिला था हमें। तो बिल्कुल आप थोड़ा और बता दीजिएगा। मजदूरी वो करते थे, और ये भी हमने सुना है कि जो खच्चरें रखी थी वो भी काफी दिनों तक जो परेशान थी, अपने मालिक को ढूंढ रही थी कि भाई मालिक कहाँ है। और घास भी, ये भी सुनने में आ रहा है कि घास और पानी भी उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि वो ऐसी थी खच्चरे की, वो इनको लगाव इतना था हमारे जो पिताजी थे उनके साथ, कि वो जेब से मतलब चीज निकाल के खाती थी उनकी। जो बच्चों के लिए लाना है उन्होंने भी खाना है, उसी वजह से उनको बहुत लगाव था। उन्होंने घास पानी भी छोड़ दिया था। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा आपको जो आगे जाकर दिखाने का प्रयास करूंगा कि कौन सी वो जगह थी, यानी प्रॉपर वो जगह भी आपको दिखाऊंगा। और जहां पर ये जो पूरा जहां पर हादसा हुआ है उस जगह को भी मैं थोड़ा आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप गोलियां दिखा दीजिएगा। अभी भी जो गोलियों के निशान उस जगह पर मौजूद हैं। ये देखिए सर, इधर है और ऊपर भी है, लेकिन ये कुछ अब पुराना हो गया है। ये दिखाना जरा, ये वाला, ये ऊपर का, ऊपर इस पूरे जिंदगी ये सोचो कि जहाँ 36 गोलियां लगी थी तो कितना, मतलब इधर रात भर फायरिंग की है उन्होंने। अच्छा, रात भर फायरिंग रही है।
तो बिल्कुल यहीं पर ये जो चट्टान हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो पत्थर दिखा रहे हैं, इसके ऊपर जो गोलियां लगी थी, लेकिन उनको जो 36 गोलियां लगी थी, यानी उस साइड से वो घास लेकर आए थे आतंकवादी, जो इस साइड से आए थे, यानी आतंकवादियों का काफ़ी ज़्यादा इस रास्ते पर चलना होता था। वो जो उस साइड से आए थे और यहाँ पर उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। घास उनके पीठ पर थी, आप आगे चलकर दिखा लीजिएगा, जहाँ पर वो जो सुबह मिले थे, यानी उनकी जो बॉडी मिली थी। तो ये थोड़ा दिखाने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर उनके पीठ पर जो घास था, यानी पत्ते वो काट कर लाए थे, उसी तरह जो पीठ पर उनके पत्ते थे, और इसी जगह पर अंधाधुंध एक गरीब के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। कितनी कायराना जो हरकत, जो इसी जगह पर, इसी जगह पर थी बॉडी। जी बिल्कुल इसी जगह पर उनकी जो बॉडी मिली थी पानी के अंदर। यहाँ पर जो कैनाल थी, कैनाल के अंदर जो उनकी डेड बॉडी मिली थी, रात को यानी वो घास लाने के लिए गए तो वो दिन को ही थे, लेकिन रात को वापस आए थे, कोई और भी उनको काम था। 8 दिन की बच्ची थी, उस समय उतना संपर्क भी नहीं रहता। ये सुनने में आया कि अपने ससुराल वालों को पता देने गए थे कि भाई बच्ची हुई है, 8 दिन की हो चुकी है, तो इसलिए वो उनके घर गए थे। वहाँ पर उनको बताने गए थे कि बच्ची हुई है, 8 दिन की बच्ची है, तो मैं उनको पता देने के लिए जाता हूँ। और इतनी मुसीबत उनको थी, एक गरीब परिवार से वो थे, काफ़ी गरीब वो थे। आते वक्त उन्होंने घास भी उन खच्चरों के लिए लाया। और ये भी जो कहना है, जिस प्रकार से इनके जो पुत्र हैं वो बता रहे हैं कि खच्चरों ने काफ़ी समय तक जो घास खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, फिर बाद में शायद उन खच्चरों को आपने बेचा था। जी, वहाँ बाद में भेज दिया था क्योंकि चलाने वाला कोई नहीं था। चलाने वाला कोई नहीं था, छोटे बच्चे थे, इनका भी मन वहाँ पर लग नहीं रहा था। तो ये जो कहानी एक शहीद जो मूलराज जी की है, एक गरीब परिवार से थे। रात को एक बार फिर से मैं आपको बताऊं तो इस वाले रास्ते से वो आए थे, घास पीठ पर उनकी थी, पत्ते उनके पीठ पर थे, लेकिन यहाँ पर इसी जगह पर आतंकवादियों ने रात को, अब समय क्या था, 11 थे या 10 थे, उसी समय आतंकवादियों ने उनके ऊपर जो अंधाधुंध गोलियां चलाकर जो शहीद वो हुए थे, छोटे छोटे बच्चे उनके थे। खच्चरे जो चलाने वाला कोई नहीं था, उनकी केयर करने वाला कोई नहीं था। फिर उसके बाद उनको जो बेचना पड़ा, लेकिन काफ़ी जुल्म जो आतंकवादियों ने 90 का जो दौर था उस समय किया है, गरीबों को मारा है। इसके अलावा जो देश की बात करते थे उनको जो मारा है। तो ये तस्वीरें हम एक बार फिर से आप दिखा लीजिएगा, गोलियों के निशान जो लगे हैं। तो ये गोलियों के निशान आज भी इस जगह पर मौजूद हैं। अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। एक निशान यहाँ पर है, पीछे से चलाई गई थी, पीछे से चलाई गई थी। तो काफ़ी गोलियों के निशान इस समय भी यहाँ पर हैं। तो मंजीत जी हमें जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस प्रकार से आतंकवादियों ने इसी जगह पर इनके पिताजी को शहीद किया था। अंधाधुंध उनके ऊपर जो गोलियां चलाई गई थी, और वो इसी जगह पर रात को घास लेकर आए थे, पत्ते लेकर आए थे, और सुबह उनकी इसी जगह पर जो डेड बॉडी मिली थी। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।